हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भाविका। आज हम स्टैंडर्ड 5th में शब्द समूह के लिए एक शब्द हमारे सेमेस्टर 1 में गुजराती सब्जेक्ट्स में सेमेस्टर 1 में जितने भी शब्द समूह आने वाले हैं, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला शब्द समूह है कि कोई पण वस्तु के व्यक्तिनी आसपास फरवू ते, मतलब कि किसी भी चीज़ या व्यक्ति की इर्द गिर्द अगर हम घूमते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? प्रदक्षिणा। दूसरा है पवित्र धर्मस्थाननी श्रद्धापूर्वक यात्रा करवी ते, मतलब कि कोई भी पवित्र ऐसा धर्म स्थान हो जिसकी हम श्रद्धापूर्वक यात्रा करते हैं, उसे कहा जाता है तीर्थ यात्रा या तीर्थ। तीसरा है सिंहनी आकृति वालू आसन, मतलब कि शेर की आकृति वाला कोई आसन है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सिंहासन। नेक्स्ट है कणसमांथी बाजरीना दाणा काढ़ी लीधा पछी रहता फोतरा, मतलब कि बाजरी के पौधों में से दाने निकाल लेने के बाद जो घास जैसा बच जाता है उसे क्या कहते हैं? डूसा। नेक्स्ट है खेतरमांथी नकामू घास उखेड़ी नाखो, मतलब कि खेत में से जो काम का नहीं है वो घास हम निकाल देते हैं, तो उस घास को निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं निंदण। नेक्स्ट है सूर्यास्त पछीनो सांझनो उजास, मतलब कि सूर्य अस्त होने के बाद आकाश में थोड़ा बहुत उजाला जो रहता है तो उसे क्या कहते हैं? संध्या। नेक्स्ट है काम धंधा वगरनो, मतलब कि जिसके पास कोई भी काम धंधा नहीं है उसे क्या कहा जाएगा? बेरोजगार। नेक्स्ट है गायों ने राखवानी जग्या, मतलब कि गाय को जहाँ बांधते हैं या बहुत ऐसी गायों को रखा जाता है उस जगह को क्या कहते हैं? गौशाला। नेक्स्ट है आकाश और धरती मळे ते रेखा, मतलब कि आकाश और धरती मिल रही है ऐसा हमें दिखाई देता है, उस रेखा को कहा जाता है क्षितिज रेखा। नेक्स्ट है जेनामा दोष नथी ते, मतलब कि जिसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है उसे क्या कहा जाता है? निर्दोष। नेक्स्ट है जेनो मोल न होय ते, मतलब कि किसी भी चीज़ का कोई भी प्रकार का मोल, कीमत या भाव ना हो उसे क्या कहा जाएगा? अनमोल। नेक्स्ट है 3 कलाकनो समय, जिसे कहते हैं प्रहर, मतलब कि हमारे पूरा दिन 24 घंटे का होता है और उस 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं, तो इस हिसाब से 3 घंटे का एक प्रहर होता है। नेक्स्ट है तिथि नक्की कर्या विना आवनार, मतलब कि जिसके आने की, मतलब कि कोई भी मेहमान आने की कोई सूचना हमें नहीं मिली है और वो मेहमान अगर हमारे घर आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अतिथि। नेक्स्ट है मन ने हरी लेते, मतलब कि हमारे मन को हर लेने वाला कोई है तो उसे कहा जाता है मनोहर। नेक्स्ट है रथ चलावनार मानस, मतलब कि जो रथ चलाते हैं उस आदमी को, उस इंसान को क्या कहा जाता है? सारथी। नेक्स्ट है लेखक के धारण करेलू बीजू नाम, मतलब कि लेखक या कवि जो अपनी रचनाएं रचते हैं तो वो अपने नाम के आगे एक दूसरा नाम भी लगाते हैं, तो उस दूसरे नाम को क्या कहा जाता है? उपनाम या फिर तखल्लुस। नेक्स्ट है विद्यार्थियों ने रहवानु स्थल, मतलब कि जहाँ पर बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो एक साथ रह सकते हैं तो उसे कहा जाता है छात्रालय। नेक्स्ट है सहन न थाई तेव, मतलब कि हम जिसे सह न सके, हमसे सहन नहीं हो रहा है ऐसी कोई चीज़ है या ऐसी कोई वस्तु है तो उसे कहा जाता है असह्य। नेक्स्ट है अनाथ बालकों ने आश्रय आपती संस्था, मतलब कि जो बच्चे अनाथ हैं जिसके पेरेंट्स नहीं हैं और उन बच्चों को अगर कोई आश्रय देता है तो उस संस्था को कहा जाता है अनाथाश्रम।
नेक्स्ट है 10 वर्षનો समयकाल, मतलब कि 10 साल का जो समय काल है उसे कहा जाता है दायको या फिर दशक। तो इस प्रकार सेमेस्टर 1 में हमारे 7 चैप्टर है और 7 चैप्टर में इतने शब्द समूह है। तो ये शब्द समूह को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और अच्छे से याद करना है। थैंक यू।